प्लानिंग बनाइए कि किसी को नुकसान ना हो और ये पर्यटक स्थल के रूप में ये विकसित हो। ये जो रास्ता है वो काफी खराब है, क्योंकि मैं अभी बामा के बांध पे गया था, क्योंकि मेरी गाड़ी नहीं जा पाई, इसलिए मैं वहां तक नहीं पहुंच पाया, वापस लौट के आया। आपने ध्यान नहीं दिया, मैं सबसे पहले यही कहा, चारों डैमों की कनेक्टिविटी के लिए रोड स्वीकृत हो गई। ये सब लोग आप तैयार हैं? क्षेत्र पार्षद जी ने आपसे एक शपथ दिलाई है। नमस्कार, मैं शाहनवाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज इंपैक्ट। इस वक्त हम मौजूद हैं ग्वालियर शहर के ग्रामीण क्षेत्र में और वार्ड 65 ये लगता है, वार्ड 65 के पार्षद भी हमारे साथ हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, वीरपुर बांध का जो नजारा है वो काफी खूबसूरत हो गया है, क्योंकि बारिश, इस बार की बारिश ने कि सारे क्षेत्र और जो भी जल स्तर ग्वालियर के हैं वो बिल्कुल लबालब हो गए हैं। और हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं पार्षद जी से। पार्षद जी, कल ग्वालियर सांसद भारत सिंह कुशवाहा जी आए, उनके साथ कई अधिकारी आए, आप भी आए और यहाँ का निरीक्षण किया। उस दौरान काफी गंदगी यहाँ नजर आ रही थी। लोगों का कहना था कि अगर सफाई हो जाए तो बहुत ही ज्यादा अच्छी स्थिति यहाँ की दिख सकती है, एक पर्यटन स्थल के रूप में हम इसे देख सकते हैं। क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल सही बात है। क्या है कि नगर निगम कर्मचारियों के साथ में, जनप्रतिनिधियों के साथ में, जब यहाँ का जो जन सैलाब है, जनता है, उसको भी कहीं ना कहीं सहयोग की भावना रखना पड़ेगी, सहयोग करना पड़ेगा, तब हम सफाई को कायम रख सकते हैं। क्योंकि सफाई हम करवाते हैं, कई बार सफाई करवाई, एक एक डंपर कचरा यहाँ से फेंकवाया, लेकिन क्या है, लोग पूजा की सामग्री हुई, ये सब चीजें हुई, वो ला करके इसमें फेंक देते हैं। तभी उनको सोचना चाहिए कि यहाँ से भी हम सफाई करके तो डंपर के द्वारा ही भिजवाते हैं, तो उनको कहीं अच्छी जगह पर उसको डाल देना चाहिए, तो यहाँ गंदगी नहीं होगी। निश्चित रूप से सफाई होना चाहिए। कल सांसद जी भी आए, निरीक्षण किया गया, निरीक्षण में भी ये पाया गया कि यहाँ सौंदर्यीकरण होना चाहिए, क्योंकि ये सब लोगों के अंदर जो उत्साह आप देख पा रहे हैं कि कितना उत्साह है लोगों के अंदर। यहाँ फेस्टिवल चल रहा है, वहाँ रोज 24 घंटे तांता लगा हुआ है। तो निश्चित रूप से कल अधिकारियों के साथ में उन्होंने निरीक्षण किया, निरीक्षण में उनको निर्देश भी दिए और एक सामूहिक निरीक्षण था जिसमें आगे की रूपरेखा कैसे बनाई जाए, इसको कैसे सौंदर्यीकरण किया जाए, कैसे उसको भव्यता और सुंदरता अपन दे सकते हैं, उसके लिए किस तरह की प्लानिंग हो, किस तरह का इसमें अपन काम कर सकते हैं, उसके लिए अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि आप इसकी प्लानिंग बनाइए कि किसी को नुकसान ना हो और ये पर्यटक स्थल के रूप में ये विकसित हो। इसकी रूपरेखा बनाने के लिए अधिकारियों को बोला गया है। और निश्चित रूप से ये ग्वालियर का एक हृदय स्थल है। लोग तालाब को देखने के लिए अभी तक तिघरा डैम जाया करते थे, आज आप देख रहे हैं कि ग्वालियर के हर कोने से लोग यहाँ वीरपुर डैम को देखने के लिए आ रहा है। तो निश्चित रूप से एक पर्यटक स्थल के रूप में विकसित हो सकता है, बहुत ही सुंदर नजारा यहाँ होगा। अच्छा, एक बहुत बड़ी बात, कल जिस तरीके से हम देख रहे थे कि मुख्यमंत्री भी शहर में थे और केंद्रीय मंत्री भी शहर में थे, विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर, काफी एक मीट का आयोजन हुआ था और उसमें पर्यटन को बढ़ावा देने की बातें चल रही थी। लेकिन ये बात सही है, आपने बताया कि तिघरा यहाँ से दूर है और ग्वालियर क्षेत्र में कोई ऐसा स्थान है पानी से लबालब भरा हुआ जिसको हम निहार सकते हैं, वो एक वीरपुर बांध है। तो इसके लिए कितनी लागत से, क्योंकि पहले भी भारत सिंह कुशवाहा जी जब यहाँ चुनाव लड़े थे तो आए थे और ये सारा काम वगैरह करवाया था, तो एक अब और क्या बेहतर यहाँ होने वाला है, ऐसा कोई प्लान या ऐसा कोई रोड मैप यहाँ का तैयार किया गया है? बिल्कुल, हमारे सांसद जी ने अधिकारियों के साथ बैठ करके इसके लिए रोड मैप तैयार भी किया और आगे और अच्छा रोड मैप बनाने के लिए बोला है। अभी उन्होंने ये हमारे 4 डैम है, वीरपुर डैम, मामा साहब का डैम, गिरवाई डैम, हनुमान डैम, ये चारों डैमों की कनेक्टिविटी के लिए एक रिंग रोड के लिए स्वीकृति हुई गई है 15 करोड़ रुपए की। चारों डैम रोड के माध्यम से चारों जुड़ेंगे, क्योंकि चारों डैम पर जब आवागमन होगा तभी यहाँ पे जो प्राकृतिक सौंदर्य का अनुभव कर सकते हैं, सारे पहाड़ियों से घिरे हुए हैं। और यहाँ अभी एक टेंडर हो भी चुका है 5 करोड़ रुपए का स्मार्ट सिटी द्वारा, जो किनारों को डेवलप करना था, लेकिन बारिश हो गई थोड़ा जल्दी, इसलिए पानी भर गया तो काम प्रारंभ हो गया, काम रुक गया, प्रारंभ हुआ था काम, तो वो भी काम निश्चित रूप से होगा। बाकी उन्होंने बोला है इसके लिए जो भी जल शक्ति मंत्रालय दिल्ली द्वारा भी यहाँ टीम आई थी, टीम जांच करके गई चारों डैमों की, उन्होंने उसको भी स्वीकृति दे दी है, उसके लिए भी नई डीपीआर वगैरह बनने की, इसमें क्या बेहतर हो सकता है। तो निश्चित रूप से एक सपना है हमारे सांसद जी का, सरकार का, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में निश्चित रूप से मध्य प्रदेश सरकार और भारत सरकार मिल करके उस सपने को निश्चित रूप से साकार होगा कि ये चारों डैम लबालब होंगे और इस स्वर्ण रेखा के अंदर स्वच्छ पानी बहेगा। क्योंकि ये 26 साल से ये डैम नहीं भरा था, उम्मीद नहीं थी, अधिकारियों की नॉलेज में ही नहीं था कि ये डैम कितना भरता है, कहाँ भरता है। इस बार जब ये डैम ने अपना पूरा रूप लिया है, भरा है, जब पता पड़ा कि ये डैम की सीमाएं कहाँ तक है, तो निश्चित रूप से कैनाल बनी है, उसके माध्यम से डैम को सहयोग मिला है भरने में। बारिश तो हुई है, कैनाल के माध्यम से ही पानी आया और आज भी आ रहा है, तो उसके माध्यम से अब आगे भविष्य के लिए ये संकल्प
संकल्पित हैं कि भविष्य के लिए ये पानी इसी तरह आता रहेगा तो निश्चित रूप से स्वर्ण रेखा में साफ पानी बहाने में हम सफल होंगे। और निश्चित रूप से आप देखते हैं कई शहरों में देखा होगा आपने, ये अपने ग्वालियर का ही सौभाग्य है कि हमारे 20 शहर में से नदी निकली हुई है, और जब इस नदी में स्वच्छ पानी बहेगा तो निश्चित रूप से ग्वालियर की एक नई पहचान होगी। अरे एक सवाल और मेरा, जैसे कि आपने 4 बांध बनाए, बांध में जाने के लिए जो रास्ता है वो काफी खराब है, क्योंकि मैं अभी बामा के बांध पे गया था, क्योंकि मेरी गाड़ी नहीं जा पाई, इसलिए मैं वहां तक नहीं पहुंच पाया, वापस लौट के आया। आपने ध्यान नहीं दिया, मैं सबसे पहले यही कहा, चारों डैमों की कनेक्टिविटी के लिए रोड स्वीकृत हो गई है, 15 करोड़ रुपए सैंक्शन हो गया, वो काम जल्दी प्रारंभ हो जाएगा। चलिए, तो ये थे हमारे साथ पार्षद जो कि बाट 65 के हैं और जिन्होंने काफी महत्वपूर्ण जानकारी दी। और कुछ कहना चाह रहे हैं? दूसरा, मैं सभी क्षेत्रवासियों से आपके चैनल के माध्यम से भाई मैं ये सभी क्षेत्रवासियों से अपील करना चाहूंगा, जो भी शहरवासी हैं यहाँ वीरपुर बांध का आकर के आनंद लें, और आनंद लेने के साथ साथ हम सबके साथ वे भी इसकी स्वच्छता रखने में हमारा हाथ बढ़ाएं, यही सबसे मैं विनम्र निवेदन और अपील करना चाहूंगा। तो देखिए, यहाँ क्षेत्रवासी पार्षद जी के साथ खड़े भी हुए हैं और ये सारे लोग आप देख सकते हैं, और एक अपील भी इन्होंने की है, तो हम क्षेत्रवासियों से थोड़ी जानकारी लेते हैं। भैया, सब लोग आप तैयार हैं? क्षेत्र पार्षद जी ने आपसे एक शपथ दिलाई है और कहा है कि स्वच्छता बनाए रखें जिससे और भी ज्यादा खूबसूरत लगे, क्या कहते हैं आप इस तरीके से? इस बारे में बहुत बहुत धन्यवाद अपने भारत सिंह कुशवाहा श्रीमान जी सांसद ग्वालियर के, और हमारे श्रीमान जी बाट 65 के भूपेंद्र कुशवाहा जी का इसमें बहुत सहयोग रहा है मेहनत करने में, और उनके कार्यकर्ता को और जनता बहुत कोशिश से बनने से। साफ सफाई स्वच्छता को लेकर क्या कहेंगे? होना चाहिए कि नहीं इस एरिया में? होना चाहिए। भारत सिंह कुशवाहा आप शपथ लेते हैं जी, क्योंकि हम यहाँ देख रहे हैं कितनी गंदगी पड़ी हुई है, पूजा पाठ का सामान सब इसी में डाल दिया जाता है और बाद में सफाई हो रही है। हम लोगों ने बोर्ड भी लगा के रखा है, बोर्ड भी लगा के रखा है, और हम लोग खुद सफाई कर देते हैं। सुबह आके हम खुद जितने लोग आते हैं ना यहाँ देखने के लिए, वो खुद सफाई कर देते हैं। नगर निगम तो खरीदती है और मगर हम लोग भी करते हैं। तो देखिए, यहाँ के क्षेत्र के जो युवा हैं और काफी लोग हैं वो काफी सक्रिय हैं, जो खुद स्वयं सफाई भी करते हैं, और एक बोर्ड भी लगा रखा है कि स्वच्छता पर ध्यान दें। और ये बात सही है बिल्कुल, अगर हम स्वच्छता पर ध्यान देंगे तो वाकई ये प्रकृति का खूबसूरत नजारा, एक बार मैं फिर से आपको पास जाके दिखा देता हूँ कितना खूबसूरत ये नजारा होने वाला है और दिखने वाला है यहाँ। तो आप देख सकते हैं प्रकृति का ये खूबसूरत नजारा, यानी तभी खूबसूरत होता है तब यहाँ की साफ सफाई और स्वच्छता बनी रहे। यहाँ एक चीज और मैं पूछना चाहूंगा कि भोपाल आप गए होंगे और भोपाल में आपने बड़ा तालाब देखा ही होगा, बड़े तालाब की क्या स्थिति है, कितना खूबसूरत वहां लगता है, क्या ऐसी स्थिति यहाँ आने वाले समय में देखने को मिलेगी? सांसद जी की यही मंशा है, यही कल अधिकारियों से बोला गया है कि आप कोई भी अच्छी डीपीआर बड़ी तैयार कीजिए, अपन केंद्र से मंजूर करा के और राज्य से मंजूर करा के बिल्कुल वही नजारा बनाने के मंशा है। तो साथियों, तैयार हो जाइए, ये ग्वालियर का वीरपुर डैम जो कि भोपाल की तर्ज पर बहुत जल्द यहाँ ऐसी प्राकृतिक सौंदर्य के नजारे और काफी सुविधाएं यहाँ मिलने वाली हैं। हो सकता है यहाँ आगे बोटिंग की व्यवस्था भी की जा सके। मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे शेयर जरूर करें, और आपकी इस बारे में क्या राय है, आप अपनी राय हमारे कमेंट्स बॉक्स में जरूर दें। इसी के साथ मैं शाहनवाज खान विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।